नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और आज बात करेंगे इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 की। इंटरनेशनल गीता महोत्सव अभी इस समय पर, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी ये मेला जो है कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर इस समय भी चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसमें मैंने जो अपना फोटो डाला है, इस संडे हमने भी वहां पे विजिट किया। हम वहां पहुंचे, देखा किस तरीके से मनाया जा रहा है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। कुछ मैं आपको इसके बारे में बेसिक चीजें बता देता हूं। गीता महोत्सव के सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या, माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिलीफ और माइथोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो उस समय पर अर्जुन को एक प्रवचन दिया था या ज्ञान दिया था गीता का। ठीक है, तो गीता, भगवत गीता जिसके हम जानते हैं, तो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला था श्री कृष्ण से। ठीक है, और ये बोला जाता है कि भगवत गीता जो है ना, बेसिकली जो अर्जुन को कृष्ण ने कही थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो असल में वो जो जो लिखी गई है, वो लिखी गई है एक थर्ड पर्सन की फॉर्म में। जब संजय ने धृतराष्ट्र को यह कहानी सुनाई, तो वहां जो है उसको ट्रांसक्रिप्ट किया गया और फिर उसको जो है वो संज्ञान में लिया गया। फिर वही ग्रंथ जो है अब पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे चलता है और लोग उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इवेंट की तरह इसकी शुरुआत कब हुई, इवेंट कब बनना शुरू हुआ गीता महोत्सव, उसके बारे में जान लेते हैं। 2016 में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 6 से 10 दिसंबर 2016 के बीच में इंटरनेशनल गीता महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। और उसी साल उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब इसका इनॉग्रेशन करने पहुंचे। इसके बाद वहां उस समय के हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी, उस समय के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी भी पहुंचे। इंटरनेशनल गीता महोत्सव इस साल भी मनाया जा रहा है और इस बार इसका छठा संस्करण मनाया जा रहा है। 2016 में पहला, फिर 2017, 19, 20, 21 और अब 22 पे आ गए हम। और इस साल छठी बार ये सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। 19 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में इस उत्सव को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, या किया जा रहा है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तारीख वही, अब ये देखो, इस बार जो इसका उद्घाटन जो है वो द्रौपदी मुर्मू, अब की महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से कराया गया। और ये देखिए, इसकी खास बात क्या है इस मेले की। मेला जो है वो हरियाणा स्टेट के लिए और राजस्व कमाने का एक बहुत ही बड़ा मौका मिलता है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है हैंडीक्राफ्ट की सेल लगाई जाती है और बहुत सारी चीजें, किताबें, अलग अलग चीजें यहाँ पर जो है एक मेले के फॉर्म में जो है वो इसके स्टॉल्स लगे होते हैं। बहुत सारे स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। आप गीता महोत्सव जाएंगे तो ऐसे स्टॉल्स की भरमार मिलेगी आपको, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स, उसके अलावा कालीन, बहुत सारी सारी चीजें जो है ना आपको देखने को मिलेंगी। आप जो है अगर अभी कुरुक्षेत्र जाते हैं तो मेले के अलावा भी बाहर भी काफी दूर तक इसकी जो है आपको अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए मिलेंगे। आप वहां से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। बहुत सारे छोटे बिजनेसेस को या छोटे उद्योगों को इससे फायदा मिलता है। उसके अलावा जब इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो शहर को बहुत फायदा होता है। शहर में अगर आप कुरुक्षेत्र शहर जाएंगे तो बड़ा क्लीनलीनेस ड्राइव चला है वहां पर, क्योंकि इंटरनेशनल एक फेस्टिवल है। तो कई सारे फायदे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शहर को मिलते हैं, शहर के लोगों को रोजगार मिलता है। आसपास के जिलों से आकर भी लोग अपने वहां पे स्टॉल्स लगाते हैं, तो बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज बनती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये फायदा है, ये कमर्शियल एंगल है ऐसे फेयर से जुड़ा हुआ। तो शायद इसीलिए जो है वो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया और भारत सरकार और हरियाणा सरकार के जब दोनों के साथ आने से ये फेस्टिवल जो है वो जो है पॉसिबल हो पाया, जिसको हम जानते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव के नाम से। और देखिए, ऐसे कई सारे कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं, कई सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम और कई सारे तरीके के कल्चरल इवेंट्स।
जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये बड़ा ही रंगारंग एक उत्सव जो है वो मनाया जाता है हर साल, तकरीबन 2016 से इसको मनाया जा रहा है। ये देखिए अलग अलग प्रदेशों से भी जो है वो कलाकार यहाँ पे आते हैं, अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारा जो है यहाँ पे आपको मनोरंजन भी मिल सकता है अगर आप इसको विजिट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखिए कला संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। पूरे भारत की संस्कृति आपको यहां देखने को मिलेगी इस इंटरनेशनल गीता महोत्सव में। रिलीजन जब साथ में जुड़ जाता है तो उसका महत्व कुछ अलग हो जाता है। अब इसी के साथ एक चीज हुई है कि हरियाणा में 2 इंटरनेशनल जो है वो फेस्टिवल्स मनाए जाने लगे हैं और हरियाणा स्टेट उससे काफी बड़ा राजस्व जो है, जो पैसा जो है वो सरकार जो है उससे कमाई करती है, क्योंकि जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं उसकी जो सेल होती है उसमें से भी एक हिस्सा, और जो स्टॉल्स जो है वो सेटअप करने के लिए जो फीस चार्ज करती है सरकार, उससे भी कमाई होती है। पहला जो एक मेला है जो हरियाणा का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला, वो सूरजकुंड में लगता है। इंटरनेशनल सूरजकुंड फेयर हम उसे जानते हैं, फरवरी के मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और दिसंबर के महीने में, अब ये नवंबर और दिसंबर के महीने में, नवंबर से दिसंबर के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये कमर्शियल एंगल भी है इससे जुड़ा हुआ, रिलीजियस एंगल भी है और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। तो ये कई सारी चीजों की वजह से ये मेला जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक मनोरंजन का स्थल भी बनता है जहां जाकर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में पूरा जो है एक विवरण था। मैंने खुद भी इसे विजिट किया, एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। वहां पे आप जाएं तो वहां पे आप देखेंगे जिस तरीके से बिल्कुल आप ऐसे रंग में ढल जाते हैं कि जैसे आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां वो महाभारत घटी है, ठीक है। और उससे जुड़े हुए चित्रण इस तरीके से किए जाते हैं, इतने सुंदर सुंदर विवरण दिए जाते हैं जिससे आपको लगेगा कि आप वहां मौजूद थे जब ये सब लीलाएं जो है वो हो रही थी। महाभारत का जो गीता का ज्ञान है जो दिया जा रहा था, वो बिल्कुल आप वहां पे जो है बिल्कुल जीवंत महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही जो है हम वीडियोस आपके सामने लाते रहें। चलिए।